जी हाँ, नमस्कार। मैं राजीव गांधी युवा मित्र हूँ और आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती से संबंधित बात नहीं कर रहा हूँ, न ही बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से संबंधित। आज का वीडियो राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग एक्ट 2022 मतलब राजस्थान संविदा अधिनियम 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार में 50,000 पदों पर भर्ती की जाने वाली है। उसको बारीकी से मैं बताऊंगा, किसके अंतर्गत ये भर्ती होगी, किन का चयन किया जाएगा, क्या पद होगा, कहाँ ज्वाइनिंग होगी, सारी बातें एक ही वीडियो में। कौन कौन से विभाग शामिल है, तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक बने रहिएगा। जो आप मेरे सामने पीडीएफ देख रहे हैं वो पीडीएफ है राजस्थान सरकार के आरडीपीआरडी की। आरडीपीआरडी का मतलब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की पीडीएफ है, जो आपको दिखाई दे रही होगी। ये वाला जो पार्ट है वही है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारे काम की चीज़ है। आप जब इसको देख रहे होंगे तब आपको क्या लगा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा 22-23 को सुदृढ़ करने की दृष्टि से कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग एक्ट रूल्स के अंतर्गत 50,000 पदों पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 17/4 कार्मिक कट 2014 11 अगस्त 2022 के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत, यहाँ तक मैं एक साथ बता देता हूँ आपको। इसमें कहा गया है कि बजट में सरकार ने घोषणा की थी, उस घोषणा के अनुरूप अब किन को ले रहे हैं वो देखिए आप आगे। अब यहाँ से जो हमारा है वो मैन है के द्वारा विभाग के अधीन संचालित योजनाओं और परियोजना का मतलब जैसे कोई जैसे एक राजीविका का प्रोग्राम चलता है, राजस्थान आजीविका विकास मंत्रालय या निगम, मंत्रालय तो नहीं है, निगम बोलेंगे, परियोजना बोलेंगे। मतलब उनका एक उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य के लिए उस परियोजना को लाया गया है। उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीपीएम होता है, ब्लॉक लेवल पर बीपीएम होता है, उसके अलावा गांव में भी वीआरपी होते हैं, विलेज रिसोर्स पर्सन होते हैं, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर होते हैं, डीपीएम होते हैं, मैनेजर होते हैं। वैसे पदों के लिए उसमें कौन कौन से विभाग शामिल है वो आप ध्यान से देखिए। एक तो ये विभाग है राजस्थान आजीविका ग्रामीण विकास परिषद, एक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एसबीएम ग्रामीण। इसके अलावा एक विभाग इन्होंने बताया है, ये वाला क्या नाम है इसका, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, और एक है महात्मा गांधी नरेगा। ये 4 विभागों में जो काम कर रहे हैं अभी वर्तमान में कर्मचारी, जिनको कोई संविदा पर नहीं रखा गया है, लेकिन वो सरकार के विभागों में काम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से उनको मानदेय और पेमेंट भी दिया जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक एक आंगनवाड़ी में कोई सरकारी जैसे कार्यकर्ता होता है तो उसकी सरकारी नौकरी नहीं होती, लेकिन वो एक मानदेय कर्मी होता है, मानदेय कर्मी होती है। ठीक है, तो वैसे इन 4 विभागों के कर्मचारियों को एक प्लेटफॉर्म के बेस पर 50,000 पदों को पूरे राजस्थान में तैयार किया जाएगा, जिनके अलग अलग पद होंगे, जिनके अलग अलग नाम होंगे। जैसे राजस्थान आजीविका विभाग में जैसे कोई डीपीएम है, तो उस डीपीएम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर होता है, उसको संविदा के अंतर्गत ला रहे हैं। ये संविदा एक्ट 2023 के 22 के अंतर्गत ला रहे हैं।
संविदा नियम जो सरकार ने बना रखे हैं कि भाई 9 साल ड्यूटी करोगे तो इतना पेमेंट रहेगा, आगे के 18 साल ड्यूटी करोगे तो इतना रहेगा, आगे के 20 साल इतना करोगे तो इतना पेमेंट रहेगा। यानी कि एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, इन 4 विभागों के 50,000 कर्मचारियों को लेंगे और उसमें उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस के अकॉर्डिंग उस विभागों में कार्य करने के लिए नियुक्त करेंगे। जैसे कोई मान लीजिए कि कोई राजीविका में ERP है, एग्रीकल्चर रिसोर्स पर्सन, तो उनको क्या कर रहे हैं, ये सरकार उस संविदा अधिनियम के तहत ला रहे हैं, क्योंकि वैसे भी उनका 12-13 हज़ार पेमेंट होता है। तो संविदा अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ज्वाइनिंग करने में पर भी इतना ही पेमेंट होता है, फिर लंबे टाइम तक उससे जुड़े रहेंगे तो पेमेंट बढ़ता जाएगा, सालों के हिसाब से बढ़ता जाएगा। ठीक है, कि भाई 9 साल काम किए तो फिर 9 साल तक यही रहेगा, 10वें साल इतना पेमेंट हो जाएगा। तो सरकार ने बजट में घोषणा की थी और उस घोषणा के अनुरूप पूरे राजस्थान प्रदेश में इन 4 विभागों के 50,000 पदों के लिए एक सॉफ्टवेयर और बेस तैयार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। इसमें 50,000 पदों पर भर्ती होगी। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे ARP होता है, एग्रीकल्चर रिसोर्स पर्सन राजीविका में, तो उसका काम होता है जैसे कृषि संबंधित गाँवों में, पंचायतों में फील्ड वर्क जाकर के लोगों को समझाना। ठीक है, महिलाओं को उस प्रशिक्षण देना, सखी का निर्माण करना। ठीक है, तो उनको जैसे कृषि ग्राम सेवक ऐसा कुछ नाम दे देंगे। तो इनमें ये भी लिखा हुआ है कि उनका नवीन पद नाम किया जाएगा, यानी उनके पद का नाम है वो नवीन किया जाएगा। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके लिए इन्होंने बोला है कि साहब वित्त विभाग से भी हमारे को सहमति मिल चुकी है, वित्त विभाग से भी सहमति मिल चुकी है। अब इन्होंने क्या किया है कि इसके लिए अब आपको ऑनलाइन आवेदन कराने हैं, तो इसके लिए एक ऑनलाइन बेस होना चाहिए। तो उस ऑनलाइन बेस के लिए इन्होंने जो अपना इंफॉर्मेटिक विभाग होता है, उसको सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग होता है, उसको ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने के लिए भी आदेश जारी कर दिए या फिर नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। ओवरऑल फिर और आगे देख लेते हैं एक बार। ये आपका आदेश आया है, रवि जैन साहब का आया है, शासन सचिव एवं आयुक्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से आया हुआ है। और इसमें इनको प्रतिलिपि भेजी हुई है। मेरे कहने का सेंस क्या है कि सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि साहब हम इनको संविदा कर्मी के तहत इतने पदों को भरेंगे। उसी के अनुरूप सरकार क्या कर रही है कि जो 4 विभाग, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में मान लो कोई अभी काम कर रहा है, कोई वर्कर काम कर रहा है, वो एक मानदेय कर्मी है, जैसे वो अपनी ड्यूटी करता है, उसको पेमेंट मिलता है, पेमेंट सरकार की तरफ से मिलता है उसको। अब सरकार क्या करती है, ऐसे कार्मिकों को ढूंढ करके क्या करती है, एक एक्ट के अंतर्गत ला रही है कि वही व्यक्ति एक लंबे टाइम तक सरकार से जुड़ा रहेगा और वो जितना टाइम तक कार्य करेगा, जैसे जैसे उसके कार्य के उम्र बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसका पेमेंट भी प्लस होता जाएगा। वो एक अपन सरकारी नौकरी नहीं कहेंगे, लेकिन उनमें लगभग सारे फायदे सरकारी नौकरी की तरह है। ये 4 विभाग सरकार की तरफ से बताए गए हैं। एक जैसे महात्मा गांधी नरेगा कर्मी, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसे पद होते हैं जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, ठीक है, जैसे लेखा सहायक हो गया। तो उनके लिए एक बेस तैयार किया जा रहा है और उस बेस के अकॉर्डिंग क्या एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और उस प्लेटफॉर्म के आधार पर सरकार क्या करेगी कि 50,000 पदों पर राजस्थान प्रदेश में नियुक्ति करने जा रही है। मेरे हिसाब से सरकार का ये निर्णय तो मुझे भी ठीक लगा, बहुत सही लगा, क्योंकि ऐसे क्रमिक बहुत है जिससे 50,000 पदों पर सरकार नियुक्ति करने जा रही है। तो ये था सरकार के जो अपने RDPRD विभाग है, उस विभाग के तहत एक आदेश आया हुआ है और इसके बारे में अपन ने आज के इस वीडियो में चर्चा की है। आगे भी मैं इस भर्ती से रिलेटेड और इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी सूचना आएगी वो मैं बात बता दूंगा। सरकार ने इसमें क्लियर कट लिखा है कि उनका एक कैडर भी अलग बना दिया जाएगा। देखो यहाँ क्लियर कट मेंशन कर रखा है, एक कैडर भी अलग बनेगा, उस कैडर के अनुरूप उनको कार्य करवाया जाएगा। और मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छे निर्णय में आएगा सरकार के, और इससे 50,000 लोगों को एक हमेशा के लिए रोज़गार मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है सरकार की तरफ से। और जिसमें मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि जो भी आपके परिवार से इन विभागों में लोग जुड़े हुए हैं उनको जागरूक भी करें और उनको ये भी कहें कि आप अभी काम को ना छोड़ें तो ही अच्छा रहेगा। जैसे कोई राजीविका में लगा हुआ है या फिर कोई स्वच्छ भारत मिशन में या कोई महात्मा गांधी नरेगा में कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर ऐसे पद पर लगे हुए हैं, तो उनको यही कहें कि अभी आप किसी भी पोस्ट को छोड़े नहीं। मेरा कहने का मतलब यही है। इतना ही है आज के इस वीडियो में। और भी कोई सूचना इस टाइप की आती है तो मैं ज़रूर बताऊंगा।
और बाकी तो अपने चैनल पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोज़ और योजनाओं और भर्ती से संबंधित वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद है आज आप सभी का इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।